नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकिल बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितना प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा, लोकेशन कैसा होना चाहिए जहाँ पे ये बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, किस-किस कंपनी के साथ आप टाई अप करके बिज़नेस को कर सकते हैं, किस तरह से आपको मतलब इस बिज़नेस की शुरुआत करनी है, कौन-सा लाइसेंस आपको लगेगा और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो में इस बिज़नेस से जुड़ी हुई हम जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों, अगर आपने मन बना लिया है कि आपको साइकिल का बिज़नेस करना है, फिर चाहे आप गाँव में करना चाहते हैं या फिर शहर में करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। आप जहाँ रहते हैं, जहाँ पे आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, तो कैसे करना है? तो सबसे पहले जो चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली बात है, जो चीज़ आपको सबसे पहले सोचनी है, वो ये है कि आप जो है साइकिल का बिज़नेस कहाँ करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी गाँव में रहते हैं, तो उस गाँव में कौन से लोकेशन पे आपको स्टार्ट करना है, या फिर अगर आप शहर में रहते हैं, तो शहर में कौन से लोकेशन पे आपको स्टार्ट करना है। ये आपको सबसे पहले तय करना है कि किस लोकेशन पे आपको बिज़नेस को स्टार्ट करना है। उसके बाद बारी आती है कि आपको उस लोकेशन पे एक शॉप आपको रेंट पे चाहिए होगा। ज़ाहिर-सी बात है कि आप जिस लोकेशन पे बिज़नेस करना चाहेंगे, वहाँ पे आपका खुद का शॉप है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। खुद की ज़मीन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उस जगह पे, उस लोकेशन पे आपको ज़मीन या फिर शॉप, जो भी आप कह लीजिए, आपको किराए पे चाहिए होगा उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि लोकेशन पे आपको जो है, वहाँ पे जिस लोकेशन पे करना है, वहाँ पे एक शॉप आपको चाहिए होगा। उसके बाद आपको, अब आपने शॉप का भी अरेंज कर लिया, तो अब आपको शॉप में रखना होगा सामान, यानी कि साइकिल। अब यहाँ पे बारी आती है आपको ये तय करने की कि आप किसी एक कंपनी के फ्रेंचाइज़ी या डीलरशिप लेके उस एक पर्टिकुलर कंपनी की साइकिल को बेचने का जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर मल्टीपल कंपनीज़ का आप साइकिल रख के उसको बेचने की शुरुआत करते हैं। देखिए, दोनों ही तरीके का मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मल्टीपल कंपनीज़ को लेकर एक साथ आप उतरते हैं मार्केट में, जितने सारे कंपनी है उसमें से जितना भी कंपनी आप मतलब टाई अप करके और उनके साइकिल्स को आप अपने शॉप में रख के बेचने की शुरुआत करते हैं, तो इसका फ़ायदा ये है कि देखिए, उसमें क्या है कि उसमें कोई टारगेटेड कस्टमर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें हर तरह के कस्टमर मिलेंगे। अब किसी को जैसे कि एटलस का साइकिल लेना है, तो वो एटलस का लेगा, किसी को हीरो का साइकिल लेना है तो हीरो को लेगा, टाटा का लेना है तो टाटा का लेगा, बीएसए का लेना है तो बीएसए का लेगा, रॉयल का लेना है तो रॉयल का लेगा। जिसको जिस कंपनी का साइकिल चाहिए, वो उस कंपनी का आपकी शॉप से ले सकता है। तो आपको वहाँ पे कोई पर्टिकुलर कस्टमर जो है, टारगेट कस्टमर जो है, वो फेस नहीं करना पड़ेगा। जब आप मल्टीपल कंपनीज़ के साथ टाई अप करके सारे कंपनीज़ के साइकिल अपने शॉप पे रखते हैं। वहीं पर अगर आप जो है किसी एक कंपनी के साथ टाई अप करके उसकी फ्रेंचाइज़ी लेते हैं, डीलरशिप लेते हैं और उस पर्टिकुलर कंपनी का ही प्रोडक्ट रखते हैं, साइकिल रखते हैं, तो आपकी शॉप में सिर्फ़ वही कस्टमर आएँगे जिनको उस पर्टिकुलर कंपनी के साइकिल्स को खरीदना होगा। ठीक है? बात क्लियर? तो ये दोनों तरह से आपको फ़ायदा होगा, लेकिन ये आपको तय करना है कि आप किसी एक कंपनी के साथ शुरू करना चाहते हैं, या आप मल्टीपल कंपनीज़ के प्रोडक्ट को, साइकिल को रखकर उसके साथ शुरू करना चाहते हैं। तो फ़ायदा दोनों का अपने-अपना हिसाब से आपको देखने को मिलता है, प्रॉफ़िट अपने हिसाब से देखने को मिलता है। तो अब ये हो गया कि आपने प्रोडक्ट जो है, ये आपने तय कर लिया। अब ये भी बता देता हूँ आपको कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोडक्ट कहाँ से मँगाना है, कैसे मँगाना है। देखिए, 2 तरीके से प्रोडक्ट आप मँगाते हैं। एक जो मैन्युफैक्चरर या फिर आपके लोकल एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके आप उनसे माल लेते हैं। तो जिसमें आपको प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कंपनी के साथ, जैसे कि आपको हीरो का, बीएसए का, एटलस का, जिसका भी साइकिल आपको लेना है अपने शॉप में बिज़नेस करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, जिस कंपनी को आपने चुना है, आप उनके वेबसाइट पर जाइए ऑनलाइन और उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए और कॉन्टैक्ट करके आप उनसे डायरेक्ट प्रोडक्ट लीजिए। ये आपको बहुत ही सुविधा और बहुत ही सस्ता पड़ता है। आपको इसमें प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि आप सस्ते में माल उठा रहे हैं। तो आपको प्रॉफ़िट मार्जिन जो है, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ख़ैर, इसके बारे में प्रॉफ़िट मार्जिन कितना मिलता है, क्या मिलता है, ये इस बाद में हम बात करेंगे। फ़िलहाल तो आपको ये बता देते हैं कि आप जो हैं, इस तरह से डायरेक्ट आप कंपनी के वेबसाइट पे जाइए ऑनलाइन और वहाँ से आप कंपनी से कॉन्टैक्ट कीजिए और वहाँ से आप प्रोडक्ट मँगवाइए। तो ये आपके लिए सुविधा होता है। अब ये तो आप जो है समझ गए कि माल कहाँ से और कैसे आपको लेना है। ये भी बता देता हूँ कि सिर्फ़ आप साइकिल नहीं, बल्कि उस कंपनी के, उस जो भी साइकिल, जितने भी कंपनी के आप साइकिल मँगा रहे हैं, आप उनके स्पेयर पार्ट्स भी अपने शॉप पे रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई
आपसे साइकिल खरीद कर लेकर जाता है और जब उसके साइकिल का कोई भी पार्ट्स ख़राब हो जाता है या उसको चेंज कराना होता है, तो वो आपके शॉप पर ही आए और आपके शॉप पर ही उसे एक ही जगह पर उसको सारा कुछ मिल जाए, स्पेयर पार्ट्स से रिलेटेड सारा कुछ, और वो ईज़िली आपसे ही सारा कुछ सर्विसिंग करवा के अपना चला जाए। तो उससे आपको फ़ायदा है। तो स्पेयर पार्ट्स आपको साइकिल से रिलेटेड जो भी है वो आपको रखना होगा अपने शॉप में। सिर्फ साइकिल ही रखने से नहीं चलेगा, साइकिल से जुड़े जो भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो भी आपको रखने होंगे, तब जाके आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये हो गया क्लियर। अब आपने शॉप खोल लिया, आपने माल भी मंगवा लिया, सब कुछ। अब आपको अपने साथ-साथ आपको 2 स्टाफ तो चाहिए होगा, या फिर 1 तो कम से कम चाहिए होगा। कम से कम 1 कौन चाहिए होगा? वो जो मिस्त्री है, जो साइकिल को असेंबल कर सकता है, जो साइकिल से जुड़ा सारा काम जानता है। कम से कम 1 मिस्त्री तो आपको रखना ही होगा शुरुआत में। अगर आप ज़्यादा स्टाफ नहीं रखना चाहते, तो शुरुआत में 1 मिस्त्री तो आपको रखना ही होगा। ठीक है, ये स्टाफ के मामले में 1 कम से कम आपको रखना होगा, चाहे तो उसके साथ आप जो हैं, जो भी हेल्प करने की ज़रूरत पड़ेगी वो आप कर सकते हैं। अब बारी आती है कि लाइसेंस आपको कुछ बनाने होंगे। अब आप मीडियम लेवल पे कर रहे हैं या बड़े लेवल पे कर रहे हैं, जिस भी लेवल पे कर रहे हैं, आगे चल के आपका बिज़नेस जब बड़ा होने लगे तो फिर आपको कानूनी दाँव-पेच में ना फँसना पड़े, इसकी शुरुआत पहले से कर रखिए। और इसी के लिए लाइसेंस आपको बनाना होगा। जैसे नॉर्मली ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी नंबर, ये सब तो आपको लेना ही होता है। लेकिन हर राज्य का अपना कुछ अलग और लाइसेंस अगर होता है, ये आपको पता करना होगा कि आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ का अलग कुछ और इसके अलावा, यानी ट्रेड लाइसेंस के अलावा, जीएसटी के अलावा कुछ और लाइसेंस भी लगता है क्या साइकिल शॉप खोलने के लिए, ये आपको पता करना होगा। और अगर लगता है तो फिर वो आपको करना होगा, बनवाना होगा। ठीक है। अभी ये चीज़ भी है कि आपने लाइसेंस भी रेडी कर लिया, आपने मिस्त्री भी रख लिया, आपने प्रोडक्ट भी मंगवा लिया। अब इन सब में आपको खर्चा कितना देखने को मिलेगा, कितना करना पड़ेगा? अब देखिए, कम से कम में, एकदम कम में भी देखें ना, तो 1.5 से 2 लाख का खर्चा आपको करना पड़ता है। ताकि इसमें ये भी बता देता हूँ, इसमें देखिए, आप जो साइकिल और स्पेयर पार्ट्स मँगाएँगे उसका खर्चा है, उसके साथ-साथ आपको कुछ फर्नीचर का काम करवाना पड़ता है, उसका खर्चा है, जो शॉप आप रेंट पे लेंगे उसको कुछ डिपॉज़िट मनी देना पड़ता है, फिर उसका रेंट मंथली है, वो सब का खर्चा है। तो बहुत सारे छोटे-बड़े खर्चे हैं, इसीलिए आपको 1.5 लाख से 2 लाख का खर्चा कम से कम करना पड़ता है, एक छोटे और मीडियम साइज़ का, अगर आप साइकिल शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं तो। अब असली चीज़ की बात, प्रॉफ़िट। अब आपने इतना खर्चा किया है तो ऑब्वियस सी बात है, आप कमाने के लिए खर्चा आपने किया है, तो प्रॉफ़िट कितना देखने को मिलेगा? तो देखिए, इस बिज़नेस में ऐसा है कि इस बिज़नेस में ही नहीं, किसी भी बिज़नेस में कस्टमर और सेल, इन पे ही डिपेंड करता है आपका प्रॉफ़िट मार्जिन कितना आपको देखने को मिलेगा। अब शुरुआती टाइम पे आप, हो सकता है कि आपको प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो कम देखने को मिले, लेकिन फिर धीरे-धीरे आपका बिज़नेस जो है वो जमना शुरू हो जाए, आपका सेल बढ़ना शुरू हो जाए, आपके कस्टमर बढ़ने शुरू हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रॉफ़िट मार्जिन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि शुरुआत में आपने 2000 से 3000 पर डे इनकम करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो 2000-3000 के हिसाब से भी देखें, अगर 2000 के हिसाब से भी देखते हैं, तो भी आप जो है महीने के 60,000 रुपए, अगर 3000 के हिसाब से देखते हैं तो महीने के 90,000 रुपए। तो एकदम कम लेकर चलते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाते हैं। पर डे अगर आप 2000 कमाते हैं तो आपका महीने का 60,000 होता है। इस पे आपका मिस्त्री का जो सैलरी है वो, उसके साथ-साथ आपको जो प्रोडक्ट का खर्चा है, स्पेयर पार्ट्स, उसके साथ-साथ शॉप का रेंट, सारा कुछ निकाल कर भी ईज़िली आपको जो है 20 से 30,000 रुपए अगर आप साइड करते हैं इन सब एक्सपेंसेस पे, तो भी आपको 30,000 रुपए प्रॉफ़िट देखने को मिलता है। ये मैंने अपने हिसाब से आपको बताया है कैलकुलेट करके। आप ये, आपका प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इतना ही होगा, लेकिन मैंने बस एक आपको आइडिया देने के लिए मैंने आपको बताया। तो प्रॉफ़िट मार्जिन जो है बेसिकली देखा जाए दोस्तों, तो ये आपके सेल पर निर्भर करता है, जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा आपको। लेकिन एक चीज़ तय है कि आप चाहे गाँव में शुरू कीजिए या शहर में शुरू कीजिए, साइकिल जो है वो आज भी हमेशा चलता है, एवरग्रीन प्रोडक्ट है, कल भी चलता था और कल भी चलता रहेगा। तो इसमें आपको लॉस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है, इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट, काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब भी कोई देर नहीं हुई है, बहुत बेहतर ऑप्शन है बिज़नेस के लिए। तो आप जो है इस बिज़नेस को ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं।